किसी जंगल में टुकटुक नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। टुकटुक अपने घोंसले में 3 अंडे दी थी। टुकटुक बहुत ही जल्द माँ बनने वाली थी। टुकटुक अपने अंडों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा करती। टुकटुक इसी तरह भूखे प्यासे अपने घोंसले के पास बैठी रहती। तभी टुकटुक के पास उसकी दोस्त स्वीटी आकर कहती है, टुक टुक, तू आज भी जंगल में खाना ढूंढने नहीं गई ना अपने लिए? स्वीटी, तू ही बता, मैं अपने होने वाले बच्चों को छोड़कर अकेली कैसे जाऊं जंगल में? कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो न जाए। अरे टुक टुक, तू बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रख रही है। ऐसे ही भूखे प्यासे ख्याल रखेगी तो तू बीमार हो जाएगी। अब तू ही बता स्वीटी, मैं क्या करूं? मैं अपना ख्याल रखूं या अपने होने वाले बच्चों का? देख टुक टुक, जिस तरह इंसानों की माएँ होती हैं, हम उस तरह नहीं हैं। इंसानी माएँ तो अपने बच्चों को दूध भी पिला सकती हैं, पर हमें तो जंगल में जाकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आना होता है। हाँ स्वीटी, तू सही कह रही है। हम तो इतने बदनसीब हैं कि अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकते, इंसानी माओ की तरह। हाँ टुक टुक, इसीलिए मैं तुझे कह रही हूँ कि जंगल जाकर कुछ खा लिया कर, नहीं तो बीमार हो जाएगी। फिर तेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा अगर तू बीमार हो गई तो? हाँ स्वीटी, तू ठीक कह रही है। कल मैं तेरे साथ जंगल में जाऊंगी, ठीक है? तू मुझे लेने जरूर आना। ठीक है टुक टुक, मैं तुझे कल लेने जरूर आऊंगी। ये कहकर स्वीटी अपने घर की तरफ चली जाती है और टुक टुक अपने अंडों के पास रात भर बैठी रहती और दूसरे दिन का सूरज निकल जाता है। थोड़ी देर में टुक टुक के पास स्वीटी आ जाती है और दोनों जंगल की तरफ खाने की तलाश में निकल जाते हैं। टुक टुक जंगल पहुंचकर जल्दी से खाना खाकर स्वीटी से कहती है, देख स्वीटी, मेरा पेट भर गया। मैं जा रही हूँ अपने घर पर, अपने बच्चों के पास। ठीक है टुक टुक, तू थोड़ा ध्यान से जाना। आजकल रामपुर का राजा हाथ में बंदूक लेकर शिकार पर निकलता है अपने सिपाहियों के साथ। तू थोड़ा ध्यान से घर की तरफ जाना। ये सुनकर टुक टुक अपने घर की तरफ जाने लगती है। टुक टुक थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाती है और सबसे पहले अपने अंडों को देखती है कि किसी ने उसके अंडों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। टुक टुक ये देख ही रही थी, तभी उसके अंडे टूटने लग जाते हैं और उसके बच्चे अंडे तोड़कर बाहर आ जाते हैं। टुक टुक अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और वो खुशी के मारे हवा में उड़ने लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद टुक टुक के बच्चे रोने लग जाते हैं और ये देखकर टुक टुक कहती है, अरे मेरे बच्चे अचानक रोने क्यों लगे? क्या हुआ इन्हें? कहीं इन्हें भूख तो नहीं लगी है? पर मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? अब मैं क्या करूं? मैं जल्दी से जंगल जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। टुक टुक ये कहकर जंगल की तरफ जाने लगती है।
पर बेचारी टुक टुक को ये नहीं पता था उसके बच्चों की रोने की आवाज़ एक नागिन सांप सुन लेती है और वो कहती है, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज है। लगता है आज मेरा पेट काफी जल्दी भर जाएगा। ये कहकर नागिन टुक टुक के घर की तरफ जाने लग जाती है और बेचारी टुक टुक जिस पेड़ पर रहा करती थी, नागिन उस पेड़ के नीचे पहुंच जाती है और दूसरी तरफ बेचारी टुक टुक को कुछ पता ही नहीं था। वो तो जंगल पहुंचकर अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने लग जाती है और दूसरी तरफ नागिन टुक टुक के बच्चों के पास पहुंचकर कहती है, आज तो मजा आ जाएगा। इतने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को खाकर। और फिर नागिन टुक टुक के बच्चों को एक एक करके खाने लग जाती है और बेचारी टुक टुक अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर घर की तरफ जाने लग जाती है। टुक टुक अपने घर पहुंचकर देखती है उसके एक भी बच्चे उसके बनाए घोंसले में नहीं हैं। ये देखकर टुक टुक रोने लग जाती है और पेड़ से नीचे उतरकर अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। पर बेचारी टुक टुक को उसके एक भी बच्चे नहीं मिलते हैं। तभी टुक टुक को एक काली चींटी नजर आ जाती है और उससे जाकर पूछती है, छोटा भाई, तुमने मेरे बच्चों को देखा है? इसी पेड़ के ऊपर थे। हाँ, मैंने आपके बच्चों को देखा था। वो भूख की वजह से रो रहे थे और रोने की आवाज़ सुनकर एक नागिन आकर तुम्हारे बच्चों को खा लेती है। ये सुनकर टुक टुक और भी रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद टुक टुक काली चींटी से पूछती है, छोटा भाई, आप उस नागिन का घर जानते हो जिसने मेरे मासूम से बच्चों को मार डाला? हाँ, मैं जानता हूँ वो नागिन कहाँ रहती है। चलो, मैं तुम्हें उसका घर दिखा देता हूँ। ये सुनकर टुक टुक काली चींटी के पीछे जाने लगती है और कुछ ही देर में काली चींटी टुक टुक को नागिन के घर पर लेकर पहुंच जाती है और फिर काली चींटी कहती है, जिस नागिन ने तुम्हारे बच्चों को मार डाला था वो इसके अंदर रहती है। टुक टुक। ये सुनकर टुक टुक नागिन के घर के पास जाकर बैठ जाती है और नागिन को आवाज देकर टुक टुक कहती है, ऐ जालिम नागिन, तूने मेरे मासूम से बच्चों को क्यों मार डाला? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे तेरे थे, उन्हें खाकर बहुत मजा आया। शर्म कर नागिन, तू भी एक माँ है और एक माँ के सामने तू ऐसे बोल रही है। तुझे शर्म नहीं आती? अगर ये तेरे बच्चों के साथ हुआ होता तो तुझे कैसा लगता? अगर मुझे भूख लगती है तो मैं अपने बच्चों को मार कर खा जाती हूँ। इसीलिए तो हमें नागिन कहते हैं। क्या क्या कहा नागिन तूने? तू अपने ही बच्चों को मार कर खा लेती है? हाँ, अगर हमें भूख लगती है अपने ही बच्चों को मार कर खा लेते हैं। अब जा, यहाँ से मेरे सोने का वक्त
बच्चों को मारकर इतने आराम से कैसे सो सकती है? मैं अपने बच्चों की मौत का बदला तुझसे लेकर रहूंगी और मैं तेरे बच्चों की भी मौत का बदला लूंगी और मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगी। तब तू आराम से सोना। टुक टुक नागिन को जान से मारने की धमकी दे ही रही थी, तभी अचानक नागिन टुक टुक के ऊपर हमला कर देती है। टुक टुक सही वक्त पर हवा में उड़ने लगती है और नागिन के वार से बच जाती है। उसके बाद नागिन कहती है, आना आकर मुझे मार डाल। तू जैसे ही मेरे करीब आएगी मैं तुझे मारकर खा लूंगी और तुझे भी तेरे बच्चों के पास पहुंचा दूंगी। नागिन, तुझे जितना हंसना है हंस ले। आज तो मैं जा रही हूँ, पर एक दिन मैं तेरी मौत का तमाशा देखूंगी बैठकर। उस दिन मैं हंसूंगी और तू रोएगी। ये कहकर टुक टुक वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुंचकर अपने बच्चों की याद में रोने लगती है। तभी उसकी दोस्त स्वीटी आ जाती है और आकर कहती है, अरे टुक टुक, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ और तेरे बच्चे कहाँ पर हैं? और फिर टुक टुक स्वीटी को पूरी कहानी बताती है कि उसके बच्चों के साथ क्या हुआ। और फिर स्वीटी भी रोने लगी है और रोते हुए कहती है, टुक टुक तू रो मत, आज का तो दिन ही खराब है। मुझे भी आज ढोलकपुर का राजा मार ही डाला था अपनी बंदूक से। मैं तो आज बाल बाल बची हूँ राजा, वरना मुझे मार ही डाला था। टुक टुक स्वीटी की ये बात सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और टुक टुक स्वीटी से पूछती है कि राजा इस वक्त कहाँ पर है। और स्वीटी कहती है, राजा तो इस वक्त जंगल में है, जहाँ हम दोनों जंगल में खाने की तलाश में गए थे, वहाँ पर है। अब नागिन नहीं बचेगी मुझसे। मैं आज ही अपने बच्चों की मौत का बदला लेकर रहूंगी। टुक टुक, तू क्या सोच रही है? मुझे भी बता। स्वीटी को बिना कुछ बताए जंगल की तरफ टुक टुक जाने लगती है और कुछ ही देर में राजा के पास टुक टुक पहुंच जाती है। पर राजा अपने सैनिकों के साथ वापस अपने महल जा रहा होता है। राजा की बंदूक की गोली सारी खत्म हो चुकी होती है। इस वजह से राजा अपने महल वापस जा रहा होता है और टुक टुक राजा को जाते हुए देखकर राजा के सर के ऊपर आकर उड़ने लगती है। तभी टुक टुक राजा के करीब जाकर अपने पंजों से राजा का मुकुट पकड़ लेती है और लेकर उड़ने लगती है। ये देखकर राजा कहता है, निकम्मे सिपाहियों, इस गुस्ताख चिड़िया को मारकर मेरा राज मुकुट वापस लेकर आओ। जी महाराज, हम आपका राज मुकुट वापस लेके आएंगे। जाओ जाओ, जल्दी पीछा करो उस चिड़िया का। ये सुनकर राजा के सिपाही टुक टुक का पीछा करने लगते हैं और टुक टुक धीरे धीरे उड़कर राजा के सिपाहियों को अपने पीछे पीछे लेकर उड़ते उड़ते जाती है। ऐसे ही करते करते टुक टुक राजा के सिपाहियों को नागिन के घर के पास लेकर आ जाती है और जैसे ही टुक टुक नागिन के घर के ऊपर से गुजरती है, अपने पैरों से राजा का मुकुट गिरा देती है और जैसे ही राजा का मुकुट नागिन के घर के अंदर गिरता है और नागिन राजा का मुकुट देखकर
अपने बिल से बाहर आ जाती है और दूसरी तरफ नागिन को देखकर सिपाही अपने भाले से मारने लगते हैं और तब तक मारते हैं जब तक नागिन मर नहीं जाती। और टुक टुक ये सब पेड़ के ऊपर से बैठकर देख रही होती है और हंस रही होती है। तो दोस्तों, इस तरह से नागिन को मारकर टुक टुक अपने बच्चों की मौत का बदला ले लेती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर कोई वीडियो डालूं तो आप तक इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। थैंक यू।